नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि अपने बलबूते पर बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरेगी और अपनी जीत हासिल करेगी। ये दावा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पार्टी की कमान संभालने के बाद, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही ललन सिंह पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से प्रदेश स्तर पर नंबर 1 बनाया जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति ललन सिंह कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क सौंप रहे हैं और किस तरह से पार्टी को प्रदेश स्तर पर नंबर 1 बनाने की तैयारी ललन सिंह की तरफ से की जा रही है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। ललन सिंह जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कई टास्क नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा टास्क जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इसे लेकर लगातार पार्टी में मंथन हो रहा है। आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जेडीयू दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। इस टास्क को पूरा करने के लिए जेडीयू ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए वह अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी पर निर्भर नहीं रहेगी। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह हर तरह की रणनीति को अपनाएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अन्य राज्यों में हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। 2 राज्यों में हमारा वजूद है, 2 अन्य राज्यों में अगर हमारी ताकत बढ़ती है तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। जेडीयू चाहती है कि वह एनडीए गठबंधन में रहे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम स्वतंत्र राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उम्मीद है कि सहयोगी भी उनकी बात को समझेंगे। फिलहाल जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू का वोट प्रतिशत गिरने के बाद पार्टी के आला नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम आने के बाद कई राउंड समीक्षा की। राष्ट्रीय दल की मान्यता पाने की दहलीज पर खड़े जेडीयू को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा था। पार्टी में कई बदलाव भी किए गए। इसका मकसद है कि इस वोट प्रतिशत को दूसरे राज्य में हो रहे चुनावों में शामिल होकर सुधारा जाए। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली से जेडीयू के एक विधायक रह चुके हैं। जेडीयू गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपने उम्मीदवारों को उतारकर अपनी ताकत आजमाती रही है। देश के 8 राष्ट्रीय पार्टियों और 53 क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। राजनीतिक दल के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 2293 राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। आपको बता दें कि अगर जेडीयू को राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता मिलती है तो इसके कई फायदे होंगे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो वह पूरे देश में किसी भी चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है। अगर पार्टी राष्ट्रीय नहीं है तो उसके चुनाव चिन्ह को किसी दूसरे पार्टी को भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद दलों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में फायदा होता है। राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव में 40 स्टार प्रचारक उतारने की अनुमति होती है। बाकी दलों को अधिक से अधिक 20 ही स्टार प्रचारक की अनुमति होती है। राष्ट्रीय पार्टी देश के किसी भी कोने में पार्टी कार्यालय बना सकती है। शायद ललन सिंह अपनी पार्टी को बिहार से निकालकर राष्ट्रीय फलक तक ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब जो पार्टी रणनीति बनाएंगे वह पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर की होगी। तो अपने पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए ललन सिंह हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की रणनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी
प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही ललन सिंह पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह से उनका भव्य स्वागत बिहार में हुआ, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, उसे साफ कहा जा सकता है कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही जेडीयू में एक अलग तरह का उत्साह छाया हुआ है। और यही कारण है कि ललन सिंह अब अपने नेता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उन्हें अलग अलग टास्क दे रहे हैं ताकि पार्टी को प्रदेश स्तर पर मजबूत किया जाए। इतना ही नहीं, जेडीयू ने तो अब ये भी दावा कर दिया है कि वो खुद किसी और पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि अलग ही होकर हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और सिर्फ लड़ेगी ही नहीं बल्कि जीत भी हासिल करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।